जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले इस वीडियो में मैं सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सभी की आप फोकस चाहूँगा कि सभी लोग इस बात पे ध्यान दें कि कुछ चीज़ें जो हैं इस तरीके की घट रही हैं जिनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, अभी इस समय पर मैंने लास्ट टाइम पे भी एक वीडियो बनाया था और अभी तो आज जब बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई तो उसके बावजूद मुझे पहले मैंने सोचा कि शायद ये चीज़ सुधर जाएगी, लेकिन ये चीज़ें ख़राब ही होती जा रही हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एक बच्चा है और ये बच्चा जो है राजस्थान से बिलोंग करता है। ये बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आता है, लेकिन गलती से यहाँ ना आके ये किसी और इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाता है। मेरे पास सारी स्लिप वगैरह सारे प्रूफ हैं इस समय पर। ठीक है, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगा अभी क्योंकि मैं नहीं चाहता और मैंने कभी ऐसा नहीं सीखा कि किसी को इस तरीके से बदनाम किया जाए, लेकिन लोग फिर भी पता नहीं क्यों इस हद तक गिर जाते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश यही है इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को ये बात बताने की कि मानवता नाम की कोई चीज़ होती है, उसको मत खोइएगा प्लीज़। ये स्टूडेंट वहाँ जाता है और कहता है कि मुझे संजीव सर से मिलना है और रॉबिन सर से मिलना है, बाकी और टीचर्स से मिलना है और मुझे क्लासेस को ज्वाइन करना है। वहाँ पर इसको बोला जाता है कि वो लोग यहाँ पर अभी नहीं है, कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, और उसने प्रॉपर नाम भी लिया कि मुझे CDA कैडेट्स में जाना, कैडेट्स में ही आना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहीं पर एडमिशन ले सकते हैं और यहीं पर सर लोग पढ़ाते हैं, इस तरीके की चीज़ें। और इस बच्चे का पूरा एडमिशन वहाँ पर ले लिया गया। इस बच्चे से अराउंड ये 40,000 रुपीज़ इससे लिए गए हैं और इसमें इसका पूरा जो था ये फीस वगैरह ये सब कुछ इससे ले लिया है। और इसके बाद जब इसने कहा 2 दिन बाद कि मुझे सर से मिलना है, तो कह दिया कि वो लोग तो छोड़ के चले गए। फिर इसको बार बार डराया जाता है, धमकाया जाता है, और फीस लेने के लिए जब आता है बच्चा वापस जाता है तो इसको कहा जाता है कि नहीं, फीस तो नहीं मिलेगी और ये सारी चीज़ें। और 2 दिन रखने के बाद इसे हॉस्टल से भी निकाल दिया गया। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या इतनी भी हद हो सकती है क्या कुछ चीज़ों की? देखिए, इंसान कमाता है, आगे हर कोई बेहतर करना चाहता है, लेकिन इस तरीके से तो इतना तो नहीं गिर सकता। मेरा मानना है इस तरीके की तो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। मेहनत के दम पे, पढ़ाई के दम पे खुद खड़े होके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो शायद वो ज़्यादा बेहतर है। अब सोचो, ये बच्चा अगर मुझसे ना मिलता, वो तो मैं इसे मिल गया, क्लासेस के टाइम में कई बार नहीं टाइम होता, तो ये मुझसे मिल गया, उसने सारी बात बताई और मैं उससे मिलने के बाद तब मैंने इसका सॉल्यूशन किया। तो ये अगर वापस जाता तो ये क्या चीज़ लेके जाता, और उन पेरेंट्स को जिन्होंने इतनी मुसीबत से पैसे इसको दिए पढ़ने के लिए, ये क्या जाके बोलता वहाँ पर, और क्या ये सब चीज़ें कितना इफेक्ट डालती इसके ऊपर भी, इसके पेरेंट्स के ऊपर भी और इससे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इतना मत गिरिएगा, इतनी चीज़ें खराब मत करिएगा, नहीं तो इन चीज़ों से लोग विश्वास उड़ जाएगा। मैंने पहले भी बहुत बार इस चीज़ों को बोला है, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करिएगा। और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी आप एडमिशन लेने आते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो जिसके पास भी आप जा रहे हैं पहले वहाँ का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करिएगा कि जिस पर्सन के पास आप जा रहे हैं क्या वही इंसान वहाँ है या नहीं है। या कुछ चीज़ें आप वो सब चीज़ें तो चेक कर ही सकते हैं, ऐसा ना हो, क्योंकि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि देखिए, हम सबको तो सुधार नहीं सकते, शायद कोई कैसा क्या मन लिए बैठा है, और ज़्यादातर बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, तब मजबूरन मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ा है। मैंने पहले भी ये चीज़ फेस की है। किस तरीके से इस बच्चे के साथ हुआ आप थोड़ा इससे सुनिएगा, क्योंकि देखिए मैं तो सच बताऊं, मैं बहुत इस चीज़ से परेशान हूं कि भाई अगर मैं कभी इस स्टेज में होता तो शायद मतलब मैं उस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। सर, मतलब मैं राजस्थान से हूँ, एक गरीब किसान का बेटा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ मतलब जो संजीव सर से और जो रॉबिन सर बाकी सर हैं उनसे ऑनलाइन क्लास लेता था घर पे, लेकिन जैसे मेरे मन में हुआ भाई हम ऑफलाइन पढ़ के वहाँ सिलेक्शन पाए, तो मैंने ऐसा करने के बाद जैसे मैंने गूगल में जो डिफेंस कैडेट डिफेंस अकेडमी का नाम सर्च करके और मोबाइल नंबर सर्च किए, तो ऐसे सर्च करने के बाद 2-3 नंबर आए, तो उसमें जो संजीव यहाँ जो कैडेट डिफेंस अकेडमी में लगा रहा था कॉल, तो वहाँ यहाँ नहीं लगा और डायरेक्ट वहाँ लग गया। यहाँ ना लग के वहीं कहीं और हाँ, वहीं और लग गया।
जो भी नाम था, चलिए। अच्छा, वहाँ लग गया तो वहाँ कॉल करने के बाद जैसे सर बोले तो मैंने बोला सर आप क्रेडिट डिफेंस एकेडमी से बोल रहे हो क्या सर? तो उन्होंने बोला हम वहीं से बोल रहे हैं। पर ठीक है सर। जैसे मैंने आगे और बात बढ़ाई तो फीस वीस वगैरह सब पूछ ली और हॉस्टल सुविधा के बारे में पूछा तो उन्होंने बता दिया। और उन्होंने जस्ट मेरे को बोला आप 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए आपका, और आपका मंडे से बैच स्टार्ट है। तो ऐसा करने के बाद फिर मैंने सोचा मंडे को बैच स्टार्ट है, तो मैंने सोचा बस चले ठीक है, नो मंडे को बैच स्टार्ट है तो वहीं चलते हैं। तो यहाँ आने के बाद जैसे मैं देहरादून पहुँचा, तो पहुँचने के बाद जैसे सर से मिले वहाँ उस एकेडमी में, तो वहाँ जैसे सर ने मेरे से फॉर्म भरवाया, और उन्हें फॉर्म भरवाने के बाद जैसे मेरे को बोले आप ऐसा कीजिए, अपने घर वालों को कॉल कीजिए और अपनी जो फीस है ना वो जमा करा दीजिए, जब आपको अंदर एंट्री मिलेगी। ऐसा करने के बाद फिर मैंने कॉल किया घर पे। तो कॉल करने के बाद जैसे मेरे पापा हैं, उन्होंने अपनी जो मैंने फीस बताई वो जमा करवा दी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जमा करवाने के बाद मेरे को अंदर एंट्री दे दी। तो अंदर एंट्री मतलब मैंने जैसे अंदर एंट्री मिल गई, तो एंट्री मिलने के बाद जैसे मैंने वहाँ नाम भी पढ़ा था एकेडमी में, तो मैंने बोला भाई संजू सर यहीं पढ़ाते हैं क्या? उन्होंने बोला हाँ यहीं पढ़ाते हैं, अंदर पढ़ा रहे हैं। फिर मैंने रोबिन सर के नाम से इनसे पूछा तो हाँ अंदर ही पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है अंदर पढ़ा रहे तो बाद में मिल लेंगे। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम होने के बाद जैसे मैं हॉस्टल पहुंचा, तो हॉस्टल पहुंचने के बाद जैसे हॉस्टल में जो सर रहते हैं ना, उनसे पूछा कि संजू सर तो मिले नहीं आज, संडे को सर नहीं आते क्या? तो उन्होंने बोला भाई संडे को सर आते हैं लेकिन मिले नहीं। तो जैसे मैंने टेलीग्राम से फोटो निकाली और उनको दिखाई हॉस्टल वाले सर को, भाई ये सर यहीं पढ़ाते हैं क्या? उन्होंने बोला संजू सर तो और एकेडमी में पढ़ाते हैं CDA में, लेकिन उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। ऐसा करने के बाद जैसे मेरा मन तो मतलब मन संतुष्ट नहीं हुआ। ऐसा मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं ऑनलाइन ना, तो ऐसा बंद तो एकदम नहीं कर सकते, बंद करते एक बार बता तो सही जिस हिसाब से। तो ऐसा करने के बाद जैसे मैंने मंडे सुबह ही तो ऐसे मैंने कैडेट डिफेंस एकेडमी का लोकेशन सर्च किया और मैं यहाँ पहुँचा। सर से मिलने के बाद सर से जो भी बात हुई सर ने वैसा किया हमारे साथ समाधान जो भी हुआ जो। और तो सर क्या बताऊँ। तो यही है कि मतलब इस बच्चे को इतनी सारी चीज़ें झेलनी पड़ी हैं। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, खैर उन लोगों के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिएगा। ज़िंदगी में आगे कुछ बढ़ने का पाने के बहुत सारे रास्ते हैं और मेहनत उनमें सबसे अच्छा रास्ता है। थोड़ा सा समय तो लगेगा लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन इस तरीके से कि इतना ज़्यादा कोई बच्चा, पेरेंट्स और इस बच्चे से जुड़े बहुत सारे लोग कितना ही हर्ट, और ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें कि इस तरीके की चीज़ों में बिल्कुल ना फंसे, ठीक है? क्योंकि ये बच्चा जब फीस लेने गया तो इसको डराया गया, धमकाया गया, बोला गया कि नहीं फीस तो एक बार दे दिया तो मिलेगा नहीं, ये नहीं। जब आपको सारी चीज़ें उस बच्चे ने पहले से ही क्लियर कर दी तो इसमें उसी बच्चे की क्या गलती है? अगर मैं चाहता तो ये चीज़ें ओपन भी कर सकता था, पब्लिक भी कर सकता, मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को इस तरीके से गिराया जाए या किसी को इस तरीके से बेइज्जत किया जाए। तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें, या बाकी लोग और अगर जो भी चीज़ में इन्वॉल्व है इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये हो रहा है। ये तो आज एक बच्चा है, इसके अलावा भी मैं ऐसे पहले केसेस थे लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लास्ट ईयर भी ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। जब इस बार कई बार हो गया और अब ये बच्चा मेरे सामने आया तब जाके मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ा। तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ऐसा नहीं करिएगा, और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और बच्चों को, जो भी बच्चे हैं उनको बताइएगा कि भैया पहले सबसे पहले आप स्पेशली कोशिश तो ये करिएगा कि जब किसी भी एकेडमी में जाते हैं, जिससे भी पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर उससे मिलिएगा, ठीक है? और वहाँ के बारे में प्रॉपर जानिएगा। और पहले आप यूं ही जैसे जाते ही पेमेंट जमा कर देते हैं, फीस जमा कर देते हैं, तो वो चीज़ें आपसे कहीं पे सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों का स्पेशल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए बार बार ये चीज़ें का समाधान नहीं हो पाता है और आप भी थोड़ा सा समझदार हैं, अपनी समझदारी को अपने साथ लेके चलिएगा, ठीक है? तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।